हे गाइस, क्या हाल चाल आपके। जो राघव चड्ढा जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रिसेंटली उन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पे आवाज़ उठाई है। तो इस वीडियो में हम उन मुद्दों के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में उठाए हैं। एंड डिस्क्लेमर, ये सारी वो बातें हैं जो हम इस चैनल पे बार बार रिपीटेडली करते रहते हैं, क्योंकि वो ऐसे मुद्दे हैं जिससे सब लोग परेशान हैं। तो लेट्स सी क्या ये एक्चुअली मुद्दे हैं एंड मेरा इसके ऊपर क्या रिएक्शन है एंड क्या ये पॉसिबल भी है नहीं है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अब सीधे स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो गाइस, राघव चड्ढा जी ने सबसे पहला मुद्दा उठाया है डाटा एक्सपायरी का। सो आपको पता होगा जो आजकल मोस्टली रिचार्जेस हैं वो कैसे होते हैं, 1.5 GB डाटा पर डे, 2 GB डाटा पर डे। एंड अगर आप वो डाटा खर्च नहीं करते एक दिन के अंदर अंदर तो आपका डाटा वो एक्सपायर हो जाता है। अब राघव चड्ढा जी ये बोल रहे हैं कि आपने उस डाटा के पैसे पे करे हैं एंड कंपनी वो आपसे ले लेती है अगर आप उसे एक दिन के अंदर यूज़ नहीं करते हो। तो यहाँ पर ये मुद्दा है, वो बोला रिचार्ज तो इनका 28 डेज़ का है, बट जो डाटा है वो एक दिन में ही ख़त्म हो जाता है। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं वैलिड है। अगर मैं किसी चीज़ के लिए पे कर रहा हूँ तो मुझे उसे यूज़ करने का हक भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे वी कंपनी काफ़ी अच्छा करती है, अगर आप वी कंपनी का डाटा जो पर डे डाटा वो यूज़ नहीं करते हो तो वो आपको वीकेंड में वो डाटा दे देती है, ताकि जब वीकेंड में लोग फ्री होते हैं तो वो मूवी देख सके उस डाटा से। बट वी के अलावा ऐसा कोई भी और कंपनी नहीं करती है। इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन वही है जो वी ने करा है। जो डाटा आप हफ्ते में यूज़ नहीं कर पाए हो पूरे हफ्ते, वो आपको वीकेंड में दे दिया जाए ताकि आप उसे यूज़ कर सको। ये चीज़ करना इन कंपनीज़ के लिए कोई डिफिकल्ट भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यही सेम चीज़ कंपनीज पोस्टपेड में करती हैं। अगर आप पोस्टपेड में अपना महीने का जो डाटा है वो खत्म नहीं करते हो तो वो आपको नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये सेम चीज़ प्रीपेड प्लान्स में दिनों के साथ भी कर सकती हैं। सपोज मेरा आज डाटा खत्म नहीं हुआ है तो ये उसे कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट डे पे कर सकती हैं। वैसे कर करके वो डाटा मैं 28 डेज़ के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। इसी डाटा से रिलेटेड इन्होंने एक और बात बोली है। इन्होंने बोला है कि जो डाटा है वो मेरा डिजिटल प्रॉपर्टी है, वो मैंने कंपनी से एक बार खरीद ली तो मैं उस डिजिटल प्रॉपर्टी को शेयर भी कर सकता हूँ, ऐसे मेरे राइट्स होने चाहिए। सिंपली मान लो आपके घर में 4 बंदे रहते हैं एंड किसी का डाटा खत्म हो गया, तो अभी वो क्या करेगा, वो यहाँ पर डाटा बूस्टर प्लान दिलवाएगा। बट सपोज जैसा आपके पापा हैं, उनके पास भी 2 GB डाटा पर डे है बट वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपके पापा आपको डाटा ट्रांसफ़र कर सके, ऐसा फीचर यहाँ पे होना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से एकदम सही बात है। क्यों भाई, क्यों नहीं शेयर कर सकते हम, क्यों हम यहाँ पे तुम्हारा डाटा पैक करवाएं जब मेरे एक फैमिली मेम्बर के पास यहाँ पे एक्स्ट्रा डाटा पड़ा हुआ है। आई नो ये सारे पॉइंट सुन के बहुत लोगों को बहुत खुशी हो रही होगी कि आप बढ़िया पॉइंट उठाया, कितना मज़ा आएगा ये इंप्लीमेंट हो गया। बट आपको पता ही है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज कैसी हैं, जो भी इन्हें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिलती है गवर्नमेंट से, उसको यहाँ पे मैनिपुलेट करके अपने फ़ायदे के लिए बना लेती हैं। आपको इन कंपनीज की चालाकी का एक एग्जांपल अभी बता देता हूँ। सो रिसेंटली क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने बोला था कि हर टेलीकॉम कंपनी के पास एक ओनली कॉल वाला प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि जो सारे प्लान्स हैं वो डाटा वाले प्लान्स हैं। अगर इसको डाटा नहीं चाहिए तो वो बंदा क्या करेगा। तो इन कंपनीज ने क्या करा, जो इनके अच्छे खासे पहले से प्लान थे उसमें से इन्होंने डाटा को हटा दिया। इन्होंने नए प्लान लॉन्च नहीं किए, उन्होंने पुराने प्लान्स में डाटा हटा दिया। अब वो प्लान्स ओनली कॉल प्लान्स बन चुके हैं। तो ऐसे करे कंपनी मैनिपुलेट कर देती है कोई भी जो डायरेक्शन गवर्नमेंट से मिलती है। तो अगर ये चीज़ आएगी तो इसमें भी ये कोई ना कोई यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन लगा देगी। लेट्स सी अगर आएगी तब। अभी तक तो ये बात ही उठी है। अब नेक्स्ट चीज़ जो राघव चड्ढा जी ने पार्लियामेंट में उठाई है वो है कि जो भी प्रीपेड प्लान्स होते हैं मोस्टली वो आपके 28 डेज़ के होते हैं। अब इन कंपनी को लगता है कि जो महीना है वो 28 डेज़ का है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप पोस्टपेड में जाओगे तो पोस्टपेड में आपकी मंथली साइकिल 30 डेज़ की होती है। तो इन कंपनीज को पता है कि मंथ 30 डेज़ का होता है, 28 डेज़ का नहीं होता। बट ये 2 दिन आपको प्लान में कम देती है। अब कुछ लोग बोलेंगे इस 2 दिन से होता क्या है। अगर आप देखोगे ब्रॉडर पिक्चर तो आपको 28 दिन वाले प्लान साल में 13 बार करवाने पड़ेंगे। मतलब आप एक प्लान एक्स्ट्रा करवाते हो पूरे साल में। अगर आपको ये प्लान 30 दिनों का देते हैं तो आपको बस 12 रिचार्ज ही करवाने पड़ेंगे एक साल के अंदर। तो पूरे एक रिचार्ज का फर्क पड़ता है एक साल में। वैसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लेकर कोई चेंजेस नहीं लाए हैं। गवर्नमेंट ने इन कंपनीज को ऑर्डर दिया था कि आपके पास कुछ ऐसे प्लान्स होने चाहिए जो 30 डेज़ के होंगे। यस, कंपनी ने निकाले वो प्लान्स, बट कंपनी उसे इतना मार्केटिंग नहीं करती उस प्लान की, ताकि कम से कम प्लान वो लोग करवाएं। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें काम कर रही है। जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट कुछ बोलती है इन कंपनीज को एंड कंपनियां यहाँ पर उसमें एक लूप होल ढूंढ लेती हैं। हर बार ऐसा ही होता है। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन मुझे एक ही समझ आता है। मान लो ये जो बात चल रही है पार्लियामेंट में, अगर गवर्नमेंट इसका कोई रूल ले आती है इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को जो बोलती है, तब इन कंपनीज को एकदम स्पेसिफिक चीज़ें बतानी चाहिए, एक ही क्लाइंट बतानी चाहिए, ताकि ये कंपनीज कोई भी लूप होल ना ढूंढ पाए। अब नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं जो राघव चड्ढा जी ने वहाँ पे बोली है, वो ये है कि आपका जो सिम है उसमें आप रिचार्ज करवाते हो एंड जब रिचार्ज खत्म हो जाता है तो उसे कुछ दिन बाद एक कंपनीज आपका इनकमिंग SMS एंड इनकमिंग कॉल तक भी बंद कर देती है। एंड ये चीज़ पहले नहीं होती थी। पहले आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ सिम मिलता था, मतलब आप रिचार्ज करवाओ या ना करवाओ आपका सिम यहाँ पे चलता रहेगा। बट
अब रिसेंट टाइम में कंपनी ने सबने ये लिया है, अगर आप रिचार्ज नहीं करवाओगे तो आपका सिम बंद कर देंगे कुछ टाइम के अंदर ही। मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा BSNL का सिम है, सेकेंडरी सिम, अगर मैं उसमें रिचार्ज नहीं करवाता हूँ तो वो मेरा इनकमिंग SMS तक बंद कर देते हैं एंड मैं उनकी ऐप में लॉगिन तक नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उनकी ऐप मुझसे हर बार OTP मांगती है एंड मेरा OTP तो यहाँ पे आएगा ही नहीं क्योंकि मेरी इनकमिंग बंद हो चुकी है। तो मैं अपना रिचार्ज ही नहीं करवा पाता BSNL की ऐप से। तो इतना बुरा हाल है इन कंपनीज़ का। एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, सब कंपनीज में ऐसी है, अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते हो तो आपके SMS कॉल सब कुछ यहाँ पे बंद कर देती हैं। सो इसका सोल्यूशन राघव चड्ढा जी ने ये बोला है कि जो अगर बंदा रिचार्ज नहीं करवाता है तो 3 साल तक उसका सिम यहाँ पे बंद नहीं होगा, उसको इनकमिंग कॉल्स एंड SMS आती रहनी चाहिए। अब जितने भी मैंने आपको पहले चीज़ें बताई, डाटा वाली चीज़ एक बार वो कंपनी ये कर देंगी, ठीक है, 28 दिनों से 30 दिन वाला प्लान ही कर देंगी, बट ये वाली चीज़ ये कंपनियां मैं बोलूँगा बहुत रेजिस्ट करेंगी इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि अगर इन्होंने ये इंप्लीमेंट कर दिया तो कंपनीज़ को बहुत नुकसान होगा, कंपनी को भी ये बात पता है। तो ये चीज़ इंप्लीमेंट होना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। इनकमिंग कॉल एंड SMS बिना रिचार्ज के भी 3 साल तक चलता रहे। आप इमेजिन करो, लोग यहाँ पे रिचार्ज करवाना ही बंद कर देंगे। तो जिस चीज़ के लिए कंपनियाँ पूरी कोशिश करें कि हमारा ARPU इंक्रीज़ हो, वो ऐसा धड़ल्ले से गिरेगा। तो ये कंपनीज ये चीज़ तो इम्प्लीमेंट नहीं करने वाली, मैं इस चीज़ के लिए बहुत श्योर हूँ, क्योंकि इन कंपनीज़ को नेटवर्क चलाए रखने के लिए भी काफ़ी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अगर आप इनकमिंग आ रहा है, आपको SMS आ रहा है, कॉल आ रही है, तभी भी आप इन कंपनीज़ का नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, तो मतलब नेटवर्क मेंटेन करने के लिए यहाँ पे पैसे लगते हैं कंपनीज़ के। बट ये चीज़ इंप्लीमेंट करना इन कंपनीज़ को सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाला है। बट अगर मैं दूसरे सेंस में बोलूँ तो पहले भी तो ये कंपनीज हमें अनलिमिटेड वैलिडिटी देती थी हमारे सिम्स में, तो अभी भी इन्हें देने में क्या दिक्कत है। सो एज अ कस्टमर तो जो इन्होंने बातों का मुद्दा उठाया है मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगी। भाई डाटा एक्सपायरी यहाँ पे हटनी चाहिए, हम डाटा यहाँ पे शेयर कर पाएँ, जो प्लान्स 28 डेज़ के हैं वो 30 दिनों के हो जाएँ, एंड जो लास्ट में इनकमिंग कॉल्स यहाँ पर कंपनीज बंद ना करें। चलो 3 साल की बात तो बहुत दूर की बात है, अगर ये 1 साल की भी कर दें तो यहाँ पे बहुत सही चीज़ रहने वाली है। सो आपका कहना है इन चीज़ों के बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आई तो। जय हिंद।